ऐ मेरी कौम के रहबर व रहनुमा, दे रही है सदा जामिया की हवा। फतह नुसरत सदा तेरे हमराह हो, सबके दिल में सदा तेरी ही चाह हो। हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस पे ले चल हमें जो तेरी राह। एक एमक्यूएम का मारूफ तराना, मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन जी, ये ख्याल कैसे आया? साथी एक हादसा था, नहीं, मजलूमों का साथी हादसा था या साथी हादसा? 9 तराने बन गए, थक के चूर थे। तो आदिल मंसूर आया, उन्होंने कहा जी 9 तराने हो गए, अब एक और लिख लीजिए, क्योंकि 10 गानों का कैसेट होता था। मैंने कहा भाई रिपीट कर दो। उन्होंने कहा नहीं रिपीट नहीं हो सकता, नहीं लिखना तो पड़ेगा। कि वहीद मुराद साहब पे फिल्माया गया एक जो गाना था, तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, उस पर मैंने कहा बस यहाँ हो जाए। तो 10 मिनट में लिखा और वापस स्टूडियो भागे। तो वो लोग आने शुरू हो गए बेवपारी, गाना रिकॉर्ड हो गया। अब हमें पता चला कि भाई वहाँ पर तो कैसेट की बोली लगती है। एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपये दूंगा, मगर डॉक्टर नदीम खान ने कहा नहीं ये तो 2 के बजाय 2.5 करो, और इस तरह वो उसने कहा एक शर्त पे करूँगा। कह रहे ये जो आखिरी वाला गाना है ना, इसको पहला कर दो। और वो आखिरी गाना जो था वो साथी था। मकबूलियत किसको मिलेगी ये अल्लाह को पता था। एक मरतबा आप बाहर से वापस आए, एक रात रुके और फिर आपको जबरी तौर पे फिर वापस भेज दिया गया था। वो कौन लोग थे जिनकी ख्वाहिश पे दोबारा आपको भेजा गया? क्योंकि मैं गुलशन इकबाल से इलेक्शन लड़ता था और उस वक्त इमरान खान साहब का कैंडिडेचर वहाँ से अनाउंस हो चुका था, तो फिर शायद पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी इस हवाले से। एमक्यूएम के अक्सरियती रहनुमाओं पे एक इल्ज़ाम लगता है कि वो 2 पट्टी की चप्पल में आए और अरबपति हो गए, और जो 2 पट्टी की चप्पल में आने वाले लोग थे, क्या उनमें आप भी शामिल हैं? ये हजारों लोग मर गए कोटा सिस्टम के नाम पर, और बाद में आप इसी चीज के लिए एमक्यूएम को कायल कर रहे थे, और एमक्यूएम कायल भी हो गई बाशमूल लीडरशिप के। ये मैंने कहा था और मेरा आज भी मौक़िफ़ यही है, आज भी एमक्यूएम की पॉलिसी यही है। कोटा सिस्टम रहे, खालिद मकबूल भाई से पूछ लीजिए। ताबनाक बाजी, भयानक हाल, ये एमक्यूएम का ज़वाल, इसके असबाब क्या है? दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। आप ये समझते हैं कि 22 अगस्त एक बहाना था, एमक्यूएम को लपेटने का फैसला पहले ही हो चुका था? दूर से नजर आ रहा था कि किसी ऐसे ही मौके पर वो कल्मिनेट होगी। दीगर तमाम लोग ये समझ भी रहे थे और समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये हर इल्ज़ाम जो है वो बानी पे लगा दिया जाता है कि सब काम, गलत काम जितने भी हुए उन्होंने किए, और जितने अच्छे काम हुए वो यहाँ वाले बोलते हैं हमने किए। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। इस वक्त कौन एमक्यूएम चला रहा है? एमक्यूएम वाले एमक्यूएम चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है? हम सारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ तो नहीं। ये बताया भाई कि ये जो इस वक्त एमक्यूएम में इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो आप समझते हैं अगर इंज़िमाम नहीं होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती? 3 बैंकों में या 4 बैंकों के जब मर्जर होते हैं तो वहाँ 4 चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। लेकिन इसमें बैंकों के मर्जर के बाद सारे अकाउंट निकल गए। मैं आप अच्छा अगर मुझे इजाज़त दें तो पाकिस्तान वालों को कभी एहसास हुआ कि लंदन जो है वो रॉ के लिए काम हो रहा है वहाँ पे? हमें नहीं। अदर भाई, क्या आप इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आज लोग जो है अल्ताफ हुसैन को पहले से ज़्यादा याद करते हैं? अपनी वो सारी चीज़ें अब मैं बैठता हूँ 57 साल की उम्र में तो याद आती हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो एक बार फिर जी लूँ। वही लीडरशिप में थी। इस शहर में अब कोई आवाज़ नहीं है जो आवाज़ होनी चाहिए थी, जो शहर के लिए आवाज़ बनती, इसके मसाइल पे बनती। एमक्यूएम को जिस तरीके से ये करना चाहिए, हाँ, उस तरीके से नहीं हो रहा। बानी एमक्यूएम की बड़ी गलतियों में गलती ये थी वो आमिर खान को वापस लेकर आए। काश हमारे सफ़र की समत का तयन होता। Only on Express News YouTube channel.